हर बच्चा डील कर रहा है क्रिटिकल रीजनिंग में, दैट इज स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है. तो हाउ टू डील विद दिस? आपने वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे दिया तो आगे वाले क्वेश्चंस आपसे सॉल्व ही नहीं होंगे. एंड आगे सिंपल क्वेश्चंस रखे हुए हैं, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ते तो वो सिंपल क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं. कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो अभी भी कम है. सो इसका सीधा सा तरीका है. तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन टाइप की कॉमन मिस्टेक्स भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज वन थिंग दैट स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड. सो उसके लिए क्या करना है, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स जो हर बच्चा डील कर रहा है क्रिटिकल रीजनिंग में, दैट इज स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है. तो हाउ टू डील विद दिस? स्कोर क्यों इम्प्रूव नहीं हो रहा? मे बी आपसे सेम टाइप ऑफ मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन हो रही हैं, या फिर आपकी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है, या फिर कंसेप्ट में प्रॉब्लम है. ये तीन ही जगह पे आप अटके हुए हो जिसकी वजह से स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा. तो या फिर एक रीज़न और हो सकता है कि आप है ना रीड इतना तेज़ी से नहीं कर पाते, एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर एबल टू अटेम्प्ट ओनली 3 ऑफ द 4 पैसेजेस. तो वहाँ पे आपको चौथा पैसेज भी अटेम्प्ट करना होगा. तो हम लोग इन 4 चीज़ों को एक एक करके एड्रेस करते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम लोग एड्रेस करते हैं स्पीड रीडिंग को. देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर वी आर नॉट एबल टू रीड क्विकली, वेन एवर वी ट्राई टू डू इट हमारा कॉम्प्रिहेंशन जो है वो गिर जाता है. तो वो एक सेकेंडरी फैक्टर है. असली प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब क्वेश्चंस पे आते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि किसी एक क्वेश्चन पे या 2 क्वेश्चंस पे वो 1, 2, 2.5 मिनट तक वो दे देते हैं. एंड सिंस वी हैव लिमिटेड टाइम, तो ये टाइम कहाँ से आया होगा? आगे वाले क्वेश्चन से आया होगा. बट देन आपने वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे दिया तो आगे वाले क्वेश्चंस आपसे सॉल्व ही नहीं होंगे. फिर उनको जल्दी जल्दी पढ़ना होगा. सो दिस इज वन थिंग दैट स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड. सो उसके लिए क्या करना है, यू नीड टू, आप है ना सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो करो यार. यू आर सपोज टू डिवोट 30 मिनट्स. 2 मिनट आप OMR फिलिंग के लिए हटा दो. ठीक है. यू आर लेफ्ट विद 28 मिनट्स. यू हैव 4 पैसेजेस, डिवाइड करो 7 मिनट्स पर पैसेज. अब आप 3 मिनट पैसेज रीड करने में लोगे, यू आर स्टिल लेफ्ट विद 4 मिनट्स. या फिर 3.5 मिनट रीड करने के लिए लोगे, यू आर स्टिल लेफ्ट विद 3.5 मिनट्स. अब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड कर दो. दैट मीन्स रफली 45 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड्स पर क्वेश्चन. तो 45 सेकेंड्स तक आप टाइम दो, एंड उसमें अगर आंसर आ गया तो मार्क करो, नहीं तो आगे बढ़ो. टाइम इज नॉट अवर एनिमी, टाइम इज एली, टाइम इज फ्रेंड. टाइम टेल्स यू कि भाई आगे बढ़, लेकिन स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ते. तो 45 सेकेंड्स, एंड एनीवे इट इज प्रूवन साइंस कि 45 सेकेंड्स तक अगर आंसर आ गया तो ठीक. उसके बाद फिर ब्रेन आपको नए नए आइडियाज देना स्टार्ट कर देता है. एंड फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता होगा कि आप एक ऑप्शन को मार्क कर रहे हो, बट देन इफ यू स्टिल स्टिक टू इट तो फिर आपके नए नए आइडियाज आने लगेंगे. फिर आप उसको कट करके दूसरा मार्क करोगे ओवरथिंकिंग की वजह से. एंड बाद में फिर आपको पता चलता है अरे नहीं, जो मैंने पहले मार्क किया था वो ही सही था. ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है. सो इफ टाइम टेल्स यू आगे बढ़ तो आगे बढ़ना है. सो 45 सेकेंड्स में आपको क्वेश्चन को मार्क करके आगे बढ़ जाना है. आपने T20 भी देखा होगा. T20 में मेजॉरिटी रन्स जो हैं वो बैट्समैन बाउंड्रीज से स्कोर करते हैं. इन केस दे आर नॉट एबल टू स्कोर बाउंड्रीज, वो अगर वहाँ पे क्रीज पे रुक जाते हैं तो प्रेशर माउंट अप होने लग जाता है. तो यही चीज़ हमें नहीं करनी है. सो एटलीस्ट वो सिंगल्स एंड डबल्स तो लेते रहते हैं. यहाँ पर भी 45 सेकेंड्स में आप आगे बढ़ोगे, प्रेशर जो है वो कभी भी माउंट अप नहीं हो पाएगा. एंड आगे सिंपल क्वेश्चंस रखे हुए हैं, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ते तो वो सिंपल क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं. सो आगे बढ़ो. सो दिस वाज फर्स्ट कि हम लोग स्लो रीडिंग करते हैं. स्लो रीडिंग नहीं होता, आप अनकॉन्शियसली किसी एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे सकते हो. नाउ सेकंड, कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो अभी भी कम है. सो इसका सीधा सा तरीका है, आपके वीडियोस आपके पास है, या फिर आपके मेंटोर्स जो है वापस आपको बता सकते हैं. उन कंसेप्ट्स के ऊपर वापस वर्क करो. अभी भी टाइम गया नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी अपनी प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हैं. तो जब वो कर सकते हैं तो आपके लिए तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो आप उन कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइज करो एंड देन बिगिन योर प्रैक्टिस. GMAT क्लब के कुछ पैराबेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन अजम्पशंस. कुछ क्वेश्चंस GMAT क्लब से उठाओ, या फिर पैराबेस्ड क्वेश्चंस का जो भी सोर्स आपके पास है, एक पर्टिकुलर टाइप के 30 क्वेश्चंस एक सिंगल स्ट्रेच में आप सॉल्व करो.
ठीक है. ऑप्शंस को इवेल्युएट करो, यू विल सी कॉमन मिस्टेक्स ये होती हैं, कंसेप्ट को इस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, तो अगर वो कंसेप्चुअल एरर है तो उसको ऐसे ठीक किया जा सकता है. ओके. सो कॉमन मिस्टेक्स की अगर हम लोग बात करें तो कॉमन मिस्टेक्स, आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप के 6 से 7 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ऑप्शन इवेल्युएट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही तो कॉमन मिस्टेक्स हैं. बट समहाउ हम लोग उन कॉमन मिस्टेक्स को व्हेन वी सॉल्व दोज क्वेश्चंस दिमाग में नहीं रख पा रहे. सॉल्व 7 to 8 क्वेश्चंस ऑन इन्फरेंसेस, यू विल आइडेंटिफाई कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं. आप उनको बस लिखते जाओ, आपको पता चलेगा कि ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं. सॉल्व 7 to 8 क्वेश्चंस ऑन असम्पशंस, आप उनके ऑप्शंस को इवेल्युएट करोगे, आपको पता चलेगा कि असम्पशंस में कॉमन मिस्टेक्स ये होती हैं. तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन टाइप की कॉमन मिस्टेक्स भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस, आप उन कॉमन मिस्टेक्स को ध्यान में रख के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस भी सही होंगे. एंड जैसे तुक्का भी लगाना है तो एक पर्टिकुलर जगह पे तुक्का लगाना है, ऐसा नहीं कि हम लोग हर कहीं पे तुक्का लगाते हुए जाएं. सो कॉमन मिस्टेक्स, स्पीड, कंसेप्चुअल नॉलेज एंड तुक्का कहाँ पे लगाना है, ये कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप सेक्शन सॉल्व करोगे, योर स्कोर इज लाइकली टू इम्प्रूव. ओके सर, एक प्रॉब्लम और जो आती है कॉमन मिस्टेक्स के साथ वो ये होता है कि बच्चे को मॉक के पहले तक सब याद रहता है कि मुझे क्या नहीं करना है इस पर्टिकुलर मॉक में, बट जैसे ही वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता है वो भूल जाता है कि मैंने यही मिस्टेक पहले भी करी थी और वापस रिपीट कर रहा हूँ. इसको कैसे डील करें? इसका रीज़न क्या है? मॉक में उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है. मॉक में वो सोचता है कि मुझे मार्क्स लेके आना है, तो वो जो मार्क्स का प्रेशर है वो इतना ज़्यादा माउंट अप हो जाता है कि जो उसका पहले का याद किया हुआ होता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, वो सब वॉश आउट हो जाता है. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर मार्क्स, आप इन चीज़ों का ध्यान रखो. इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रेशर, आप प्रेशर ऑफ मार्क्स, इन सारी चीज़ों को याद रखोगे तो मार्क्स तो अपने आप ही आएंगे. राइट. तो आप मार्क ये क्यों सोचते हो कि मुझे इतना स्कोर करना ही है? आप ये सोचो ना कि मुझे ऐसे जाना है, ऐसे इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, मार्क्स विल फॉलो. तो बस आपको ये ध्यान देना है कि मार्क्स के चक्कर में मत आइए. जो सही चीजें हैं, सही प्रैक्टिसेस है, अब उन्हें फॉलो करते हुए चलिए, मार्क्स विल फॉलो. तो मार्क्स के पीछे मत भागो, सिंपली जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हाँ, मतलब करेक्ट प्रैक्टिसेस जो है कि भाई पैसेजेस को इतना ही टाइम देना है एंड क्वेश्चन को इतना ही टाइम देना है, इन चीजों को फॉलो करो, मार्क्स विल फॉलो. ओके. लेकिन उल्टा हो रहा है, मार्क्स के चक्कर में दूसरी चीजें कर रहे हैं, तुक्के भी लगा रहे हैं, तो वहां पे आके फिर गड़बड़ी हो जाती है. एंड यही तो सबसे बड़ा रीजन है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैं जब घर पे सॉल्व करता हूँ तो मेरे से आराम से सॉल्व हो जाता है, लेकिन मॉक में नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही चेंज है. तो ऑब्जेक्टिव अगर चेंज होगा तो रिजल्ट भी चेंज होगा. ओके.